जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसी वैकेंसी लाया हूं जहां पे 10वीं पास से लेके ग्रेजुएट तक आप सभी के लिए वैकेंसी आई हुई है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है, तो आपको कोई भी परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी और साथ ही में इस वैकेंसी में अप्लाई करने की कोई एप्लीकेशन फी भी नहीं है, यानी कि आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई कैसे करना होता है, किन किन डॉक्यूमेंट की यहाँ पे जरूरत पड़ती है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा एकदम डिटेल में। साथ ही में कैसे आपका सिलेक्शन हो रहा है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, किस पोस्ट के लिए कर सकता है, एज कितनी मांगी है, रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं, सब कुछ आपको बताया जाएगा। आपका एक ही काम है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप अपनी तरफ से कोई मिस्टेक ना करो, क्योंकि मैं तो आपको सारी जानकारी देता ही हूं। और जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम सेहट चैनल पर। देखो अभी हमारा ही चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम सेहट तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो देखो आज की जो वैकेंसी है ये निकाली है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने। ये गवर्नमेंट की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर ये वैकेंसी आई है। नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, जेएनएमसी आपके डिपार्टमेंट का नाम है और यूनिवर्सिटी का नाम है एएमयू। ठीक है, आप में से काफी बच्चों ने नाम सुना भी होगा। बाकी बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो चुकी है और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 18 अगस्त। कैसे अप्लाई करना होता है ये पहले मेरे से सीख लेना, उसके बाद अप्लाई करना ताकि मिस्टेक ना हो। ठीक है, इसके अलावा बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फी की, तो यहाँ पे आपकी कोई भी फीस नहीं है, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं। आप चाहे जनरल से हो चाहे रिजर्व कैटेगरी से हो, किसी की भी फीस नहीं है। क्लियर। इसके अलावा बात करें एग्जाम डेट की, तो यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं है, कोई भी लिखित परीक्षा आपकी यहाँ पे नहीं होने वाली। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो क्वालिफिकेशन डिपेंड करती है कि आप अप्लाई किस पोस्ट के लिए करना चाहते हो। जैसे कि अगर आप 10th पास हो, 10वीं पास हो, तो आप बन सकते हो मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस, कोई भी 10th पास बिना किसी एक्सपीरियंस के। इसके अलावा यहाँ पे दूसरी पोस्ट है रिकॉर्ड कीपर की, लेकिन इसमें काफी क्वालिफिकेशन मांगी है। जैसे कि पहली ये है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, दूसरी ये है कि आपको एमएस ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए, और तीसरी ये है कि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर रिलेटेड वर्क करने में। ठीक है, ये जो एक्सपीरियंस वगैरह है ये मांगा है रिकॉर्ड कीपर में। बाकी एमटीएस के अंदर कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी नॉलेज नहीं मांगी। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं कि फी आपकी नहीं है, लेकिन फिर भी आप कैटेगरी वाइज देख लो। यहाँ पे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की है निल, यानी कोई फी नहीं है। इसी तरीके से एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, इनकी भी निल है क्योंकि इनकी भी फी नहीं है। और अगर आप फीमेल हो तो किसी भी कैटेगरी से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी फीमेल की फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली, और इसलिए यहाँ पे निल लिखा हुआ है। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो सबसे पहले तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे, और सिर्फ आप ही नहीं, आप ही के जैसे और बच्चे भी करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है एप्लीकेशन स्क्रीनिंग, यानी छांटा जाता है बच्चों को कि कौन इस जॉब के लिए परफेक्ट रहने वाला है। और ये कैसे छांटा जाता है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म को देख के, क्वालिफिकेशन को देख के, इन सब को देख के। इसलिए कहता हूं कि फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक वगैरह आपको नहीं करनी, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पे अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो, आपका एप्लीकेशन, आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट होता है, तो फिर आपको बुलाया जाएगा प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए। अब इसमें क्या होगा, देखो प्रैक्टिकल टेस्ट का मतलब है कि आपको प्रैक्टिकल काम करके दिखाना होगा। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका क्या काम होता है वो आपको करके दिखाना होगा। अगर आप कर लोगे तो उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एग्जाम वगैरह है नहीं, मैं आपको बता ही चुका हूं। क्लियर। बाकी किन किन डॉक्यूमेंट की यहाँ पे जरूरत पड़ती है इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए, चलिए उसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है। एक तो चाहिए होता है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आपको बिल्कुल फ्री में मिल सकता है। कैसे मिल सकता है वो आप मेरे पे छोड़ो, मैं आपको बताऊंगा अभी।
ठीक है, आप अभी बस देख लो। एक तो चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरी आपकी मार्कशीट वगैरह, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, अगर आप एक्सपीरियंस वाले हो तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आधार आपके पास होना चाहिए, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो तो उसे भी आप लगा देना। क्लियर? तो ये सारे डॉक्यूमेंट की यहाँ पे जरूरत पड़ती है इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। कैसे करते हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एज की बात करते हैं। देखो, जहां तक बात करें एज लिमिट की, तो ये आपकी काउंट हो रही है इस वैकेंसी में अप्लाई करने की लास्ट डेट से, यानी कि 18 अगस्त से। इसका मतलब यह है कि आपको यह देखना है कि 18 अगस्त वाले दिन आपकी जो एज है वो कितनी रहेगी। अगर आप एमटीएस में अप्लाई करते हो तो आपकी एज लिमिट है 18 से 25 साल, और वहीं पे ग्रेजुएट वाली पोस्ट की एज लिमिट है 18 से 30 साल। और ये मैं आपको जनरल का बता रहा हूं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको रूल वाइज एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। क्या रूल कहता है? रूल कहता है कि एससी एसटी को मिलेगा 5 साल का रिलैक्सेशन, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का रिलैक्सेशन। क्लियर? अब कैसे इस वैकेंसी में अप्लाई करते हैं, यहाँ पे आपकी जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है, फॉर्म आपको कैसे मिलेगा, चलिए ये सारी जानकारी मैं आपको देता हूं। तो देखो, मेरे द्वारा बताई गई आपको किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करना हो, प्रोसेस सिंपल है। सबसे पहले आप गूगल ओपन करना और फिर आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे ही आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम रोजगार टाइम वेबसाइट पे आ चुके हैं, जहाँ पे सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में आपको बताया जाता है। बस आपको लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है सबकी सब आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखना चाहते हो तो यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, आईटीआई, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए वैकेंसी अवेलेबल है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो बस उस पे आपको क्लिक करना है। साथ ही में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार। इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो और सर्च करो तो वैकेंसी तुरंत आपको दिख जाएगी। जैसे मान लो आपको अभी वाली वैकेंसी देखनी है तो आप बस ये लिख के सर्च करना, वैकेंसी आपके सामने होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे ही हमने बस AMU लिख के सर्च करा हम इस वैकेंसी पर आ गए। आप भी आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ना है ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो। ऑलरेडी हजारों में बच्चे जुड़े हुए हैं और जुड़ना भी बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए आपसे भी कह रहा हूं आप भी जुड़ जाना। जुड़ने के बाद आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे आपको सारी जानकारी एकदम डिटेल में दी होती है। ठीक है? जैसे कि देखो, अगर सैलरी की बात करें तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में सैलरी के बारे में कुछ बताया नहीं है, इन्होंने डिस्क्लोज ही नहीं करी। फिर भी अगर मैं आपको एक रफ आइडिया दूं तो आप मान सकते हो कि एमटीएस में आपको 18 के आसपास मिल जाएगी और वहीं पे ग्रेजुएट वाली में 25 के आसपास। ठीक है ना? ये मैं आपको अप्रॉक्स बता रहा हूं, बाकी नोटिफिकेशन में सैलरी मेंशन नहीं है, आप चाहे तो खुद पढ़ लेना। क्लियर? बाकी देखो, इस पेज को अच्छे से पढ़ोगे तो बाकी सारी जानकारी आपको मिलेगी, चाहे वो सिलेक्शन प्रोसेस हो या कुछ और, सब कुछ एकदम डिटेल में। और बाकी अप्लाई कैसे करना है तो वो मैं आपको सिखा देता हूं। देखो, यहाँ पे आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स, और इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है, नोटिफिकेशन भी और ऑफिशियल वेबसाइट भी। अगर आपको फॉर्म चाहिए तो आप इस पे क्लिक करना। भले ही आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे ओपन नोटिफिकेशन ही होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन के अंदर ही एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है जो अभी आपको दिख भी रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे आपको अपनी सेल्फ अटेस्टेड फोटो पेस्ट करनी है और यहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है। कैसे? इसका प्रिंट आउट निकालना और उसके बाद फिल करना। जब इतना काम आप कर लो तो उस एप्लीकेशन फॉर्म को एक लिफाफे यानी कि एक एनवलप में डाल देना, और जो डॉक्यूमेंट्स अभी मैंने आपको बताए थे उन सब की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी आपको उसके साथ अटैच कर देनी है। ठीक है? डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे ना, मार्कशीट वगैरह, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस हो तो उसका सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सब। और फिर आपको अपने एनवलप को सेंड करना है। कहां पे सेंड करना है आप देख सकते हो, ये कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है? ये आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एड्रेस है जो कि आपका अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है। यहीं पे आपको पोस्ट करना है। आप चाहे तो स्पीड पोस्ट करो या रजिस्टर्ड पोस्ट, बस आपको इतना याद रखना है कि लास्ट डेट तक वो पहुंच जाना चाहिए यहाँ पे, यानी कि 18 अगस्त तक। अगर उसके बाद पहुंचेगा तो फॉर्म आपका रिजेक्ट माना जाएगा। क्लियर? बाकी देखो, यहाँ पे जॉब लोकेशन भी आपकी AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही रहने वाली है। हालांकि अप्लाई इसमें सिर्फ यूपी वाले नहीं, कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से रोका यहाँ पे किसी को नहीं है। क्लियर? और बाकी मैं आपको बता दूं, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है।
आप इसे परमानेंट मत समझना, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। हालांकि देखो उन बच्चों के लिए तो काफी अच्छी है जो एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे या जिन्हें तुरंत नौकरी करने की जरूरत है, ठीक है। और बाकी तो आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे, इंपॉर्टेंट लिंक से भी नीचे, तो आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिख जाएगी। ये सब की सब आपकी एकदम लेटेस्ट है, सब की सब। तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो भी आपको पसंद आए आप उसमें अप्लाई भी कर सकते हो। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हर जगह वीडियो को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसके बारे में जाने और इस फ्री की वैकेंसी का फायदा उठाएं, क्योंकि ना तो एग्जाम है ना ही कोई फी है। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।